वक्त की रफ्तार। दोस्तों, मैं आप सबका आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता का सम्मान किया है। मित्रों, सारे जीवन मैं ये प्रयत्न करता रहा हूं कि मैं अपना कार्य ईमानदारी के साथ करता रहूं, पूरी निष्ठा के साथ करता रहूं। मुझे इसमें कितनी सफलता हासिल हुई है ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। मैं आर.के. भारद्वाज आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं और आपसे वादा भी करता हूं कि मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहूंगा और जब तक मैं जीवित हूं किसी भी प्रकार के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को किसी भी दबाव में आकर होने नहीं दूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। और शाम 4 बजे एक मीटिंग में भारद्वाज ने बड़े जोश से यह ऐलान किया कि वो इस शहर की सारी अनऑथराइज्ड बनी हुई बिल्डिंगों को गिरवा देगा। आगे पढ़ो। उसके इस ऐलान पर लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें कई उपाधियां दी और जोर जोर से तालियां भी बजाईं। डीएम साहब, ये भारद्वाज तो हीरो बनता जा रहा है। बनने दो, आगे पढ़ो। अब आगे क्या पढ़ूं हुजूर, सारा अखबार ही उसकी उपलब्धियों से भरा पड़ा है। मुझे तो लगता है लोगों ने इस भारद्वाज को सर पर चढ़ा लिया है और अपना वो बेचारा सफल कुमार इसकी वजह से बर्बाद होता जा रहा है। तुम चिंता मत करो, अपने सफल कुमार की नैया तो बीच भंवर में फंसी हुई है, मगर वो हमारा बहुत ही अदना मोहरा है। हमें भारद्वाज को रोकना होगा, जिसकी आग की लपट हम तक पहुंच सकती है। उसका तो मैं वो हाल करूंगा जैसे मंदिर के बाहर बैठी हुई बूढ़ी गाय, जिसे जो चाहे आकर थपथपाकर चला जाए और भीख में चारा दे जाए। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा हुजूर कि ये भारद्वाज अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहा है। समझने दो भैया, समझने दो। आगे कुछ लिखा है? अब तो अखबार का आखिरी पन्ना भी खत्म हो गया हुजूर। लेकिन हम खत्म नहीं हुए। अब मेरे सामने गीदड़ों की तरह परेड करना बंद करो तुम। डीएम साहब, मैं तो सिर्फ गीदड़ की तरह परेड ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह डर है कि कहीं यह भारद्वाज जनता के सामने हम लोगों का जुलूस ना निकलवा दे। बेवकूफ हो तुम। लगता है तुम्हारा यह पहला इंसानी जन्म है, इसलिए तुम्हें हर चीज सिखानी पड़ रही है। तुम जैसे लोगों को कुदरत ने सिर्फ एक ही काम के लिए पैदा किया है। वो क्या जनाब? अपने मालिक का माल फोकट में खाने के लिए। लेकिन जनाब, मैंने आपका क्या खाया? फिलहाल तुम मेरा कीमती वक्त खा रहे हो। अब एक काम करो जी। भारद्वाज के पास जाओ और उसकी कीमत लगाओ, उसे खरीदने की कोशिश करो। हम भी तो देखें कि तुम कितने बड़े सेल्समैन हो। जयराम जी की। भारद्वाज जी हैं क्या? आप कौन? जी, मैं उनका एक शुभचिंतक हूं। मधुकर नाम है मेरा। भारद्वाज जी अंदर ही हैं क्या? फिलहाल तो वो घर पर नहीं है। अगर आप चाहें तो कल उनसे ऑफिस में मिल लीजिएगा। जी ठीक है, ऑफिस में ही मिल लूँगा। वैसे आप? मैं उनकी बहू दिशा हूँ।
कहिए, कुछ काम था? जी काम था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ दिशा जी, और आप भारद्वाज जी को समझा दीजिएगा। ठीक है, कहिए क्या समझाना चाहते हैं? बात यह है दिशा जी कि मेरा एक दोस्त है सफल कुमार, उसकी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है एसके बिल्डर्स। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं उन्होंने। इस शहर में भी उन्होंने कई इमारतें बनाई हैं और कई इमारतें बना रहे हैं। तो बनाने दीजिए, उससे आपको क्या तकलीफ है? दिशा जी, तकलीफ है इसलिए तो यहां आया हूं, और उस तकलीफ की जड़ है आपके बाबूजी। बाबूजी? बाबूजी ने क्या किया? बात यह है दिशा जी कि आपके ससुर जी एक बहुत ही कठोर, ईमानदार और फर्ज के प्रति वफादार अफसर हैं, और उनकी इसी वफादारी की वजह से मेरे दोस्त की कई इमारतें गिर पड़ी हैं। बाबूजी, बाबूजी क्या कर सकते हैं इसमें? उन्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। उन्हें सिर्फ अपने उबलते हुए गरम खून के उबाल को थोड़ा ठंडा करना है। कुछ लोगों से उन्हें हाथ मिलाना है दिशा जी, और अगर वो अपने गरम खून के उबाल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो हम उनकी जेब को थोड़ा गर्म कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ एक साथ दो दो काम करने आए हैं? एक तो मेरे बाबूजी को खरीदने आए हैं और दूसरा उन्हें धमकाने? नहीं दिशा जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको धमकाने नहीं, मैं तो आपको समझाने आया। आप फौरन यहाँ से चले जाइए, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। आपने गलत दरवाजा खटखटाया है मिस्टर, और मेरे बाबूजी को भी गलत समझा है। मेरे बाबूजी जब घर से जाते हैं तो जमीर को मंदिर में रख कर जाते हैं और मौत को साथ रखते हैं, ताकि आप जैसा कोई मिल जाए तो फर्ज की राह पर उनके कदम डगमगाए नहीं, चाहे फिर उनकी जान भी क्यों ना चली जाए। क्या बात है दिशा जी, क्या बात है। लेकिन दिशा जी, ऐसी बातों से मन तो खुश हो सकता है, लेकिन पेट नहीं भरता। आपको एक बात बताऊं दिशा जी, ध्यान से सुनिएगा। दिशा जी, लक्ष्मी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, और अगर आप चाहती हैं कि इन दोनों पलड़ों में बैलेंस बना रहे तो भारद्वाज जी को कहिए कि इस खाली पलड़े में वो खुद मौजूद रहे। तराजू में सब्जियां तोली जाती हैं, लक्ष्मी और सरस्वती नहीं। ये वो मेडल है जो मेरे बाबूजी को सरकार की तरफ से उनके काम के प्रति निष्ठा के लिए मिला है। मधुकर जी, लगता है आपको आपके माता पिता ने प्राइमरी के आगे शिक्षा ही नहीं दी, तभी तो आप इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। ये देखिए, इस मेडल के सामने आपका तोहफा कितना हल्का साबित हुआ, क्योंकि इसमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ विराजमान हैं। अब उठाइए अपने नोटों की गड्डी और यहां से चलते बनिए। और हाँ, अपने दोस्त से जाकर कहिएगा कि भारद्वाज जी को खरीदने वाले नोट अभी तक किसी टकसाल में बने ही नहीं। जय राम जी की। मधु, तुम्हारा मुरझाया लटका हुआ चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। नामुमकिन है डीएम साहब, बिल्कुल नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? भारद्वाज को खरीदना। वो नहीं बिकता हुजूर, वो नहीं बिकता। वो बिकता नहीं है या तुझे खरीदना नहीं आता? एक मामूली सा म्युनिसिपल कमिश्नर है ये भारद्वाज, जो अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रहा है। मधु, जूते में रहने वाला पांव जब नंगा होकर चलने लगता है तो सड़क के छोटे छोटे कंकर पत्थर भी उसे बहुत तकलीफ देते हैं। यही हाल कुर्सी छीनने के बाद इस
भारद्वाज का होगा। रिटायर होने के बाद कोई कुत्ता भी इसे नहीं पूछेगा। कल की बात और है डीएम साहब, लेकिन आज तो वो हमें काट रहा है ना। काटने के लिए उसके पास दांत ही नहीं रहेंगे। मधु, तुम इतने बेवकूफ हो कि अगर अकेले रेस में दौड़ो तो भी दूसरे नंबर पर आओगे। डीएम साहब, आप अपने खास आदमी के लिए ये बात कह रहे हैं? कहूंगा, जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सर से पांव तक जानता हूं। तुम्हारी शक्ल इतनी मनहूस है कि होने वाला काम भी तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। अगर ऐसी बात है तो आप अपने कामों के लिए मुझे भेजते ही क्यों हैं? ताकि तुम ये साबित कर सको कि हमने तुम्हारे बारे में गलत राय कायम कर रखी है। डीएम साहब, आज तो आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उल्टा सीधा नहीं, सिर्फ सीधा। देखो मधु, हमने तुम्हें भारद्वाज के पास इसलिए भेजा था कि वहां जाना हमारी शान के खिलाफ है। अगर हम वहां किसी अपने को नहीं भेजते तो फिर किसे भेजते? हम चाहते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ करो। मधु, तुम गधे तो हो लेकिन फिर भी हमारे अपने हो। और जहां तक सवाल है भारद्वाज का, तो वो बिकेगा, जरूर बिकेगा। हमें सिर्फ अपना खरीदने का अंदाज बदलना होगा। डैडी 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 डैडी, ये कब मैंने फिर से जीत लिया। डैडी डैडी, आपका बेटा अमित एक बार फिर महाराष्ट्र चैंपियन बन गया है। ये देखो, मेरा एक और सपना पूरा हो गया डैडी। बेटे, मेरा सपना तुम्हारे सपने से ज्यादा बड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पसीने की बूंदों से टेनिस कोर्ट से वो अमित पैदा हो जिसका नाम सारी दुनिया में छा जाए, और मुझे देखकर लोग ये कहें कि देखो वो जा रहा है, अमित जोबन पुत्रा का बाप। बेटे, क्या मेरा ये सपना पूरा करोगे? श्योर डैड। That's like a good boy. That's like a good boy. हार गया दीपक, दीपक हार गया। उस छोटे से खिलाड़ी से दीपक हार गया। अमित, दीपक आज हारा जरूर है, लेकिन ये मेरी आखिरी हार है दीपक, और तेरी हार की शुरुआत दीपक। तेरे हार की कुंदन भाई, मुझे थोड़ी सी ड्रग्स दे दीजिए कुंदन भाई, प्लीज। कुंदन भाई, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। कुंदन भाई प्लीज, मुझसे नहीं रहा जा रहा। एक काम कीजिए कुंदन भाई, आप मेरी घड़ी रख लीजिए। अबे सोने के डब्बे का हम क्या करेंगे भैया? और हमको कोई सरकारी दफ्तर में जाना नहीं है कि हमका घड़ी देखना पड़ेगी। हमका तो नकद नारायण चाहिए बेटा, नकद नारायण। कुंदन भाई प्लीज, मुझे इस तरह तड़पाइए मत कुंदन भाई, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। आप जो काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ कुंदन भाई, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ी सी ड्रग्स दे दीजिए,
वरना मैं मर जाऊंगा कुंदन भाई। तो जिंदा रहना चाहता है भैया, और जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ कर सकता है जो हम तुझसे करवाना चाहें। हाँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ कुंदन भाई, प्लीज। तो अमित जोगन पुत्रा को जानता है? अमित जोबन पुत्रा, हाँ, वो मेरी स्कूल में है। बस बेटा, उसको अपने ऐसा बना दे, उसका यही हाल कर दे। ठीक है कुंदन भाई, हो जाएगा काम। मुझे भी उससे बदला लेना है कुंदन भाई। बेटा, उसको ड्रग एडिक्ट बना दे, तो जितना ड्रग तुझे चाहिए हम मुफ्त देंगे। आप सच कह रहे हैं? कुंदन झूठ नहीं बोलता बे। ठीक है कुंदन भाई, आपका काम हो जाएगा कुंदन भाई, लेकिन मेरा काम। तेरा काम हो गया समझ। ये ले। थैंक यू कुंदन भाई। ये भी ले। थैंक यू। हेलो। हेलो डैडी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ बेटे बोलो, क्या बात है? पहले आप हाँ कह दीजिए, उसके बाद ही बताऊंगा। पहले मैं हाँ कह दूं? अच्छा भाई, हाँ कहा, बोलो। डैडी, आज मेरे दोस्त की पार्टी है और उसमें सारे स्कूल के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मैं भी जाना चाहता हूँ पार्टी में डैडी। जब तुमने हाँ कहला ही लिया है तो फिर पूछने की क्या बात है? जाओ। थैंक यू डैडी, थैंक यू। तो हार खेल तो अब खत्म ही समझो बबुआ। दीपक, आज चौथी बार मैं तुमसे मिल रहा हूं, लेकिन अब तक तुमने मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है। मैं आज भी आपको रिस्पांस नहीं दूंगा। आप मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तुम मेरी मदद कर सकते हो दीपक, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी और तुम्हारे जैसे लाखों नौजवानों की जिंदगी का सवाल है, इस देश के भविष्य का सवाल है। दीपक, कम ऑन, टेल मी, कौन है वो लोग जो धंधा करते हैं? टेल मी द नेम। मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मैंने मुंह खोला तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं उनका पर्दाफाश करना चाहता हूं, बस तुम मेरा साथ दो, मैं उन्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। आप समझते क्या अपने आप को? आप नहीं जानते कि वो लोग। मैं कुछ नहीं जानता हूं, प्लीज आप जाइए यहां से, प्लीज। देखो, तुम ये समझ रहे हो कि अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं बताओगे तो ये ड्रग्स तुम्हारी जान ले लेंगे। यस, और तुम्हारे जैसे लाखों नौजवान उनकी भी जान ले लेंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। देखो, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो उसके लिए तुम्हारा कोई फर्ज बनता है, तुम्हें कुछ करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए। कम ऑन, टेल मी, कौन है वो लोग? उनका नाम बताओ मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं होगा तुम्हें। टेल मी, उनका नाम बताओ। बोलो दीपक, नाम बताओ उनका। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें नाम नहीं बताना है, मत बताओ, लेकिन कभी फ्यूचर में तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कुछ मुझे बताना चाहिए तो प्लीज कॉल मी अप। ओके? कहा बाबा,
अरे कुशल तो हो। अरे हम तुम्हारे वास्ते माल लाए भैया, घबराते कहाँ हो? ये देखो पैसा है, पैसा नहीं है? अरे कोनो बात नहीं है भैया। एक बात बताए, तो ये जो छोकरा आया था ना, इसका नाम का? मैं नहीं जानता। ये छोकरा को हम जाना था भैया। इसका नाम मंथन है ना? हाँ? कहाँ पूछ रहा था? कहाँ पूछ रहा था? कुछ नहीं। कुछ बताए हैं? कुछ बताया है ना? कुछ नहीं बताया। हमारे बारे में कुछ नहीं बताया ना? कसम से कुछ नहीं बताया। हेलो, हम कुंदन बोल रहे हैं। हाँ, ये जो मंथन नाम का छोकरा है ना, एक का बंदोबस्त कर देना है बस।